इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से काफ़ी खबरें गर्म थी और कुछ शुक्कों को शुबहात थे कि कनाडा अब बहुत ज़्यादा लोगों को इमिग्रेशन पर बुलाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं, या रूल्स को इतना सख्त कर दिया जाएगा कि बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 2026-2028 तक की पॉलिसी का ऐलान हो गया। जी हाँ, इसमें क्या कुछ नरमी इख्तियार की गई है और क्या कुछ लोग इसमें आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज जो यानी कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जिसमें बहुत सारे वो कंट्रीज शामिल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हम देखते हैं, उनके लिए क्या अच्छी खबरें हैं, क्या नई मालूमात हैं, कौन लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, तमाम तफसीलात इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने इंट्रो में आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से कि क्या नए रूल्स आए हैं 2026 से लेकर 2028 तक की जो पॉलिसी का ऐलान किया गया है, उसमें क्या है तफसीलात, क्या हैं पॉइंट्स। सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी शकूक थे, जो भी खबरें गर्म थी, वो तमाम गलत साबित हुई। कनाडा को आज भी इमिग्रेंट्स की उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इसके की पॉइंट्स की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ सामने नज़र आती है वो ये है कि इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से कनाडा हर साल 3,80,000 लोगों को ये इमिग्रेशन देगा। यानी उनके यहाँ इसकी बाकायदा एक ऐलान होकर प्लान की सूरत में सामने आ गया। यानी हर साल 3,80,000 2026 में, 2027 में भी इसी तरह 3,80,000 और 2028 में भी 3,80,000 लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी। देखना यह है कि कौन लोग हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या तब्दीली है इस दफ़ा। अगर गौर किया जा रहा है, जो पॉइंट्स देखे जा रहे हैं, तो उस पर सबसे बेसिक बात यह है कि स्किल वर्कर्स जो है उस क्लास को ज़्यादा इस वक्त तवज्जो दी गई है। उनको ज़्यादा मौके हासिल हैं इमिग्रेशन हासिल करने में। और इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश रखी गई है। तो क्या इसकी मज़ीद तफ़सीलात हैं, इनको जानने के लिए हम जब देखते हैं, आप भी इन तफ़सीलात में जा सकते हैं। और ये तमाम मालूमात जो इस वक्त हम आपको पहुँचा रहे हैं, ये तमाम मालूमात यूँ की त्यों इंग्लिश ज़बान में और फ्रेंच में भी इनकी जो साइट है कनाडा की, canada.ca, यानी आईआरसीसी का जो इदारा है, उनकी तमाम मालूमात उनकी साइट्स पर रखी हुई होती हैं। लेकिन हम अब आपकी आसानी के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा उसको देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं आपकी ज़बान में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश में उस तमाम मालूमात को पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो हमारी ये मालूमात आप तक पहुँचती है, हम उसके ऊपर एक पूरी, जिसे कहना चाहिए, आपको मज़ीद तफ़सीलात भी देते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिसकी तफ़सीलात नहीं दी गई होती, जो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए अच्छा ये है कि आप इस वीडियो की कोई भी हिस्से को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि तमाम मालूमात जो कि तो आप तक जा रही है। अब जब हम ये बात करते हैं कि जो प्लान के मुताबिक जो इनकी नई पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक कोई भी तादाद कम नहीं की गई। इमिग्रेशन उसी तरह से ज़ोर शोर से दी जा रही है। उन्हें आज भी लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इमिग्रेशन धड़ाधड़ दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन नुकात पर, उन पॉइंट्स पर देखा जाए, गौर किया जाए कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको इस पर कीन ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या आपके अंदर, आपको क्या मेयार अपना लाना है। जिस तरह मैंने कहा कि स्किल वर्कर्स की इस दफ़ा बहुत ज़रूरत है। जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, यानी अगर पूरा एक जायज़ा लिया जाए तो जो पूरा जो हिस्सा है, जितनी की तादाद वो इमिग्रेशन की दे रहे हैं हर साल, उसमें 64% जो है वो इकोनॉमी क्लास के लिए मखसूस कर दिया गया है। इसमें तमाम स्किल वर्कर्स आ जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, फिर ज़बान का इल्म आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यानी कनाडा जाने के लिए एक लाज़मी अमर है कि आपको इंग्लिश या फ्रेंच पर दस्तरस उबूर की हद तक होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ पे आधे कंट्री की ज़बान, यानी कि जो अपर प्रोविंसेस हैं, उनकी ज़बान फ्रेंच है ऑफिशियल। कनाडा की इमिग्रेशन की जब भी बात की जाती है और जो भी सवाल आपके हम तक पहुँचते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों को शकूक और शुबहात ज़्यादा हैं। शायद बड़ा कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, कुछ ऐसा उसका इमेज है कि लोग समझते हैं कि इमिग्रेशन हासिल करना या उनके सिटीज़नशिप हासिल करना कोई मुश्किल काम है और बहुत ही आसानी से लोग क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ये तासुर ज़हन में है। तो इसके लिए मैं ज़रूर एक पूरी वज़ाहत करना चाहूँगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से तमाम दुनिया आपके लिए खुली है, जिस तरह तमाम मुल्क आपको वेलकम करते हैं, और कनाडा तो बहुत ही इमिग्रेंट फैमिली
एक मुल्क है। और बहुत अच्छी बात ये है कि तमाम दुनिया के जो इलेक्शंस हुए हैं, जो भी इन कंट्रीज़ की तरफ आप जो आना चाहते हैं, तब आप जानते हैं मैं तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ से भी बात मतलब इलेक्शंस की भी बात कर रही हूँ, जर्मनी की। खुद जर्मनी में जहाँ इस वक़्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ की भी शहरियत हमारे पास मौजूद है। और मैं बात कर रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की भी। तमाम वो हमारे साउथ एशिया से बिलॉन्ग करने वाले लोग, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी लोग हमसे बात करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमसे सलाह-मशवरा माँगते हैं और जिनका रुझान है इन मुल्कों की तरफ बहुत आने का, उनमें कनाडा इस वक़्त वो कंट्री है, जो इस वक़्त भी इमिग्रेंट फ्रेंडली जो वहाँ पे हुकूमत है, इस वक़्त भी लिबरल्स की हुकूमत है। यानी जिस वक़्त कनाडा में कंज़र्वेटिव्स की हुकूमत थी, यानी जो आखिरी दौर था हार्पर का, उस वक़्त उसमें थोड़ी-सी सख्ती आ रही थी। लेकिन उस वक़्त भी इमिग्रेशन बंद नहीं हुई थी। उस वक़्त भी उनको वर्कर्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कनाडा एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनके पास वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है। और टेरिटरी के हिसाब से, क्योंकि ये एक बहुत ही सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का, तो लिहाज़ा उन्हें वर्कर्स को बुलाना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। और क्योंकि हमारे देशों से आने वाले लोग उन्हें तरक्की याफ़्ता मुल्कों से बुलाने वाले लोगों के मुकाबले में बहुत, यानी सैलरी के हिसाब से भी आसान आसान लग जाते हैं। ज़ाहिर है कि एक सिर्फ़ जो पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड से बिलॉन्ग करते हैं, वो किसी और वजह से कनाडा जाते हैं। हमारे साउथ एशियन कंट्री से बिलॉन्ग करने वाले लोग जब कनाडा का रुख करते हैं, तो वो माशी खुशहाली के ही लिए करते हैं। उसमें साथ में ये, क्योंकि इमिग्रेशन देते हैं, इनके पास जाकर रहना, इनके साथ जो मामलात हैं, वो बहुत आसान हैं। पूरी दुनिया के लोगों के लिए इनकी इमिग्रेशन खुली है, लेकिन हमारे जो देशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो वहाँ छाए हुए हैं। जब वहाँ आप रहते हैं, आप जाते हैं, तो कैनेडियन से ज़्यादा हमें अपने लोग नज़र आ रहे होते हैं, देसी। क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा हमारे लोग पॉपुलेशन जो है वहाँ पहुँच चुकी है, आबाद है, सालों से लोग रह रहे हैं। तो आज भी वहाँ जाना उतना ही आसान है। ये लोग सारे आखिर जो जाकर वहाँ आबाद हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कैनेडियन पासपोर्ट भी हमारे पास है। तो इसका लेना, जबकि ये इ एक जर्मनी का पासपोर्ट है ये भी हमारे पास है। तो ये पासपोर्ट हमने जब हासिल किया है, तो किसी ऐसी, यानी ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम जर्मनी से उठ के गए, हमें भी पासपोर्ट मिल गया। कोई ऐसी चीज़ हमने तो नहीं देखी कि बहुत मुश्किल हो पासपोर्ट हासिल करना। हमने जर्मनी से इमिग्रेशन का अपना केस फाइल किया था। लेकिन बड़ी आसानी से, अच्छी बात ये है कि जब से हमने फाइल किया था, उस वक़्त जो रूल्स थे, वो ये थे कि यानी हार्पर की हुकूमत का आखिरी-आखिरी हिस्सा था वो, जब हमारी इमिग्रेशन हुई थी। मैं आपको अपनी इसलिए ये बात बता रही हूँ कि ये आपके लिए मुफ़ीद मालूमात है। वो थोड़ा-सा ऐसा पीरियड था जो इमिग्रेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर देसी लोगों के लिए, थोड़ा-सा कठिन था। वो हुकूमत जो थी, वो हमारे लिए इतनी, ब्राउन लोगों के लिए इतनी फ्रेंडली, इतनी पॉज़िटिव नहीं थी। लेकिन उन्होंने उसमें ऐसी कुछ चीज़ें की हुई थी, और सिटीज़नशिप भी 4 साल की थी। यानी आपको वहाँ जाकर रहने के लिए, सिर्फ़ इमिग्रेशन आप अगर लेना चाहते हैं, तो 2 साल आपको रहना पड़ेगा, तो इमिग्रेशन मिलेगी। पूरे 2 साल गिन-गिन के किए जाते हैं, इसमें बीच में आपका आना-जाना अगर है, तो वो माइनस कर दिया जाता है, लेकिन आपको पूरे 2 साल करने ही होते हैं। फिर अगर, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो जिस वक़्त सिटीज़नशिप की हमने कोशिश की थी कि हम जब इस देश में गए हैं, तो हम सिटीज़नशिप ही लेकर निकलें, तो उस वक़्त 4 साल की इसकी रूल था कि जो 4 साल पूरे करते हैं, उन्हें 4 साल उनके स्टे 4 साल स्टे, आपके आने-जाने के अलावा। जाना और वापस आना मना नहीं होता है, पर सूरत में आपकी आसानी के लिए ये बात आपको तमाम बता रही हूँ कि अपने देश आपका आना-जाना इन दिनों में काउंट नहीं होता, लेकिन आप 1 महीने बाद भी वापस जा सकते हैं और फिर वापस आएँ, तो हर दफ़ा आपके पासपोर्ट पेजेज़ को काउंट किया जाता है, और हर दफ़ा ये चीज़ आपको नज़र रखनी है कि वो दिन जो आपने कनाडा से बाहर गुज़ारे, वो काउंट नहीं होंगे उस 4 साल में। उस वक़्त, जिस वक़्त की मैं बात कर रही हूँ, जब लिबरल्स नहीं थे, कंज़र्वेटिव्स की हुकूमत थी, जैसे कि अब आप दूसरे देशों में देख रहे हैं। जर्मनी में भी कंज़र्वेटिव्स आ गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं, लेकिन इस वक़्त खुशकिस्मती से फिर लिबरल्स जीत गई है, इलेक्शन हुआ है, और ये 2015 में जिस वक़्त इलेक्शन हुए थे कनाडा में, तो उस वक़्त लिबरल्स जीत गए। वो दौर था जब हमने वहाँ पे अपना वक़्त पूरा कर लिया था, लेकिन 2015 के इलेक्शंस थे, जो लिबरल जीती थी, उन्होंने रूल्स में नरमी का रवैया अख्तियार किया, क्यों लिबरल्स जो थे वो उसमें बहुत नरमी चाहते थे, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स को बुलाना चाहते थे। तो उसके बाद दोबारा फिर एक यानी कि कंटिन्यूटी में लिबरल्स ही बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, अभी भी उनकी ही हुकूमत है। लिहाज़ा कनाडा की सिटीज़नशिप भी हासिल कर लेना इस वक़्त बहुत आसान है। इन लोगों ने सिटीज़नशिप के पीरियड को 4 से कम करके 3 साल कर दिया। 3 साल का अरसा
जो था वो उस वक़्त के रहने वालों लोगों के लिए वो बहुत एक ब्लेसिंग सा लगा, क्योंकि 4 साल, कहाँ 3 साल, जिन्होंने वहाँ से निकलना था और जो लोग रहना चाहते थे, जिन्होंने निकल कर वापस देश में आना था, जिसमें जैसे हमें जर्मनी वापस आना था, या अगर आपको अपने देश वापस जाना है, या अगर फॉर गुड आप रहना चाहते हैं, तभी भी आप ये चाहते हैं कि पासपोर्ट आपको मिल जाए, क्योंकि पासपोर्ट हासिल कर लेने के बाद जो आपकी लाइफ़ है, जो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बहुत बदल जाती हैं। किसी भी देश में जब आप जाते हो, तो अगर आपके पास पासपोर्ट अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो ही आप सही तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आपकी तमाम वो जो भी यानी चाहे आप किसी भी स्टेटस पर रह रहे हों, आपकी फैमिली हो, स्पाउस हो, बच्चे हों, लेकिन जब आपके पास पासपोर्ट आते हैं, तो आपकी लाइफ़ सेटल हो जाती है। आपके पास वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वज़ह से आपको अच्छा, यहाँ पे फिर एक ज़रूरी बात कि कनाडा में हमेशा से एक चीज़ थी, जब भी इमिग्रेशन दी जाती है तो बहुत ज़्यादा जाँच-पड़ताल होती है। बहुत ज़्यादा देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस के साथ देखते हैं पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ये वो हर स्टेज पे देखते हैं। जिस वक़्त अप्लाई करते हैं आप उस वक़्त भी देखते हैं। जब आप जाते हैं इमिग्रेशन लेने के लिए राइट अवे जिस वक़्त आप लैंड करते हैं, उस वक़्त बहुत लंबा एक प्रोसेस है उनका, जिससे गुज़रना पड़ता है, इमिग्रेशन होती है, उसी वक़्त आपसे बहुत सारे सवाल ऐसे किए जाते हैं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स का जो मरहला है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। जब आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो आपको फिर बड़ी पंचायतों से इस वक़्त ही गुज़रना है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि पंचायत से मुराद ये नहीं है कि आपको किसी एयरपोर्ट से उतरते ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। उसी वक़्त राइट अवे इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो आपसे सवालात करता है, उनके जवाबात आपको सही-सही देने होते हैं। तो वो जब आप किस वक़्त देंगे आप सही? जब आपके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अगर कुछ भी मालूमात फ़ेक है, झूठ है, जाली है, कोई भी चीज़ में झूठ बोला गया है, तो फँस जाते हैं लोग। वो चेहरे से इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो है, ये वीज़ा ऑफ़िसर और इमिग्रेशन ऑफ़िसर की तो आँख का पता ही है आपको कि कैमरे की कड़ी आँख से ज़्यादा खतरनाक आँख है, वीज़ा ऑफ़िसर की, और जो ऑफ़िसर इमिग्रेशन कर रहा होता है, बहुत खतरनाक आँख है उसकी। वो आपके चेहरे के उतार-चढ़ाव से झूठ और सच का अंदाज़ा बहुत तेज़ी में लगाते हैं। और ये ऐसा एक बार नहीं होता, जितनी बार आप लैंड छोड़ेंगे, जितनी बार आप इंडिया या पाकिस्तान जा रहे होंगे या कहीं और, जिस तरह जर्मनी या हम अपने देश में गए, तो हर बार वापस आने के बाद आपसे इसी किस्म की इमिग्रेशन इंटरव्यू होता है। क्योंकि वो ऐसा क्यों करते हैं? हर दफ़ा एक इंटरव्यू क्यों करते हैं? ये इमिग्रेशन ऑफ़िसर क्यों हर दफ़ा आपके सामने आ जाता है जब आप वापिस अपने देश से या किसी भी जगह से होकर आते हैं? क्योंकि उन्होंने आपकी तमाम तफ़सीलात जाँच-पड़ताल के लिए मॉनिटर की हुई होती हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो देखते रहते हैं आपकी मसरूफ़ियात को, कि आपके दिन कितने आपने बाहर गुज़ारे, कितने दिन आपने कनाडा के अंदर गुज़ारे, ये तमाम मालूमात बड़ी तरीके से ऑन रिकॉर्ड होती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप उसी वक़्त हासिल कर सकते हैं। पासपोर्ट इस वक़्त बहुत सख्ती हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अब तो पहले तो शायद कभी ऐसा चल भी गया होगा कि लोगों ने झूठे डॉक्यूमेंट्स किए होंगे, लेकिन अभी मैंने कुछ अरसा पहले एक वीडियो बनाया था कि कनाडा ने बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी फेक डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के लोगों को अपने वतनों को वापस भेज दिया और डिपोर्ट कर दिया। तो आपसे इस वक़्त फिर इस मकाम पर एक बहुत ज़रूरी मेरी फिर एक गुज़ारिश कह लें, वार्निंग कह लें, एक एक खबर कह लें, एक रिक्वेस्ट कह लें, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को हर सूरत में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का ख़्याल रखना है। उसमें कुछ भी फ़ेक ना हो, उसमें कुछ भी गलत ना हो, कोई भी मालूमात गलत ना भरिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, मिसिंग है, तो उसके बगैर अप्लाई कर दीजिए। कोई मज़ीद नए सर्टिफ़िकेट्स जो नॉलेज आपके पास नहीं है, जो सर्टिफ़िकेट्स आपने कहीं से बनवा लिए हैं, उनको खुदारा यहीं अपने देश में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये करते हैं कि अच्छी जॉब की खातिर फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। ऐसा पहले कभी चल जाता होगा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं चलता। डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी का ख़्याल रखिए, क्योंकि अब ये कुछ अरसे से ये जो जितनी भी ये कौमें हैं, ये ज़्यादातर हमारे मुल्कों के लोगों के खिलाफ इसीलिए हुई हैं कि इन्होंने जाली केसेस बहुत पकड़ लिए हैं। बहुत ज़्यादा झूठ, बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स जो भी पकड़े गए हैं, वो हमारे मुल्कों से बिलॉन्ग करने वाले लोगों के होते हैं। तो लिहाज़ा इस वीडियो में ये बात भी दोबारा फिर आप तक पहुँचाई। देखिए, ये इस पर भी कोई सवालात ज़रूर आपकी तरफ से आने की तवक्को है। ज़रूर सवाल कीजिए, तमाम तफ़सीलात अभी जारी हैं, मेरा वीडियो अभी चल रहा है, मज़ीद मालूमात क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ऐज है। और जैसे कि हम इस मौजूदा प्लान पे बात कर रहे हैं इमिग्रेशन की, जिनकी पॉलिसी इस वक़्त करंट आई है, 2026 से लेकर 2028 तक की 3 साल की जो पॉलिसी सामने आई है, उसमें एक फिक्स्ड एक हमारे सामने एक चीज़ है कि जी 3,80,000 लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी कनाडा की। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है। ये सिर्फ़ हमारे ही लोग नहीं हैं, सिर्फ़ साउथ एशिया से बिलॉन्ग करने वाले इंडिया, पाकिस्तान के सिर्फ़ 2 मुल्कों से लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत लंबी क्यू होती है। बहुत दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। यहाँ तक के लोग बहुत अच्छे खासे खुद
तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी लोग इमिग्रेशन हासिल करते हैं कनाडा की और जाते हैं। तो इसके लिए क्यू बहुत लंबी है, रश बहुत ज़्यादा है, एक तादाद मुकर्रर है। अब उनको भी यानी कि मैं कैनेडियन आईआरसीसी के हवाले से ये बात कर रही हूँ, उनका जो डिपार्टमेंट है कि वो भी इसमें कड़ी जाँच-पड़ताल करते हैं कि उन्हें जितने स्किल्ड वर्कर्स जिस कैटेगरी में चाहिए, तो फिर वो उनको बड़ी तरीके से छाँटते हैं। उनको देखना होता है कि यानी मिसाल के तौर पर किसी एक ही प्रोफ़ेशन की अगर बात करें, किसी एक स्किल की बात करें, तो उसमें फिर ये कॉम्पिटिशन आ जाता है कि किसका कितना एक्सपीरियंस है। कहीं एक्सपीरियंस की बेस पर कोई जीत जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने बड़ी एक लाज़मी चीज़ कही हुई है। कोई एक्सपीरियंस की बेस पर निकल जाता है, किसी के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। किसी की और मतलब मिसाल के तौर पर क्वालिफ़िकेशन में, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी-ओ-बेशी होने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि एक तादाद मुकर्रर है, इससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे। अब इसमें आपने अपनी जगह बनाने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को इस हिसाब से बनाना है, अपनी एफ़र्ट आपने इस बात पर लगानी है कि किस तरह से जो भी कोई कमी है, जो भी चीज़ है, उसको मुकम्मल किया जाए। एक्सपीरियंस अगर कम है, तो गेन करने की कोशिश कीजिए, वक़्त बहुत है आपके पास, आप उसी फ़ील्ड पर जो आपकी फ़ील्ड है, उस पर काम कीजिए। अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छा बनाइए, अपने कवर लेटर्स को बहुत अच्छा बनाइए। जो इसके अलावा जो भी क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है, एक ड्रीम वर्ल्ड है। अब एक अहम फैसला भी इस मकाम पर आपको करना होगा कि आप अपने आप को जब चाहते हैं वहाँ जाना और आप चाहते हैं कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए, तो आप कौन-सा आपके लिए तरीका बेहतर होगा? यानी स्किल वर्कर्स वाले में आप ज़्यादा आसानी से क्वालीफाई कर सकते हैं या पीएनपी यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत। ये 2 अलहदा रास्ते हैं, दोनों की अलग लिमिटेशंस हैं, दोनों के अलग फ़ायदे, दोनों के अलग मराहिल हैं। यानी इस पर ये आपका अपना इख्तियार भी है, आपकी अपनी एबिलिटी भी है। अगर आप स्किल वर्कर्स में क्वालीफ़ाई कर रहे हैं या पीएनपी में कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं। तफ़सीलात में इस वक़्त जाने का मतलब है कि वीडियो और मज़ीद लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी तफ़सीली वीडियो भी दोबारा शायद हम बहुत जल्द आपको देंगे कि दोनों में किस तरह से चुनाव के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये 2 अलग प्रोग्राम्स हैं, स्किल वर्कर प्रोग्राम, पीएनपी प्रोग्राम्स। इसके लिए आप हमारी रहनुमाई वैसे खुद भी हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं एक एक बात फिर ज़रूरी समझूँगी आपको आप तक पहुँचाना, क्योंकि मैं खुद जैसे कि आप जानते हैं कि हम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी आपको बताया कि हमारे पास क्योंकि ये सिटीज़नशिप हमको हासिल है, हम वहाँ रह चुके हैं, तो हमें इस कंट्री के हालात बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं हम। तो मैं अपनी जो मेरी मालूमात है वो आप तक पहुँचाना मेरे लिए इस वक़्त इसलिए मैं चाहूँगी कि वो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। क्योंकि जो लोग वहाँ रह चुके होते हैं, सिटीज़न्स होते हैं, उनको जो मालूमात होती है वो दूर से बैठ के देखने वालों की या पहुँचाने वालों की मालूमात से बहुत मुख्तलिफ होती है। सबसे अच्छी बातें बहुत कुछ है इस कंट्री में इस दूसरे देशों से करके, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये ऐसा कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए, ये इतनी ज़बरदस्त फ्रेंडली जगह है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना, आप सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस में बात कर रही हूँ इस वक़्त, बहुत सारी उनकी जो खूबियाँ हैं, उस पे बात नहीं कर रही। यहाँ जर्मनी में रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस हमें हासिल है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए एक अच्छी खासी रकम यूरोज़ की शक्ल में हर महीने गवर्नमेंट हमसे लेती है। हमारी सैलरी से वो रकम हमारे चाहे ना चाहे बगैर ये जर्मनी बज़ाहिर कितना तरक्की याफ़्ता, कितना अमीर मुल्क है, लेकिन जब लोग यहाँ रहते हैं, चाहे उनका कुछ भी स्टेटस है, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस की बाकायदा यहाँ फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन फैसिलिटी इस हद तक है कि ये जिस तरह पासपोर्ट होल्डर लोग हैं हम, लेकिन हमें एक बड़ी रकम यूरो की शक्ल में हर महीने हमारी कटती है सैलरी से, चाहे हम चाहें ना चाहें। चाहे इस इंश्योरेंस के बदले में जो हेल्थ यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हमें हासिल हैं, चाहे ताहयात हमें उसकी उम्र में ज़रूरत पड़ भी नहीं रही, जितनी रकम जो ले ली जाती है इंश्योरेंस की शक्ल में जो काटी जाती है, ज़रूरत आपको है या नहीं है? आपकी रकम हर महीने डिडक्ट होगी आपकी सैलरी से। ये सोशलिस्ट कंट्रीज़ जितने भी हैं यहाँ के, उनकी ये पॉलिसीज़ हैं। कनाडा वो कंट्री है, जहाँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो इस तरह से खुली तरीके से दी जाती है कि बड़े से बड़ी सर्जरी जो भी स्पाउस के साथ लोग जाते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, यानी इस कंट्री की जब हम बात करते हैं, ये खूबसूरत कंट्री, ये खूबसूरत पासपोर्ट, मुझे बहुत पसंद है कनाडा का ये पासपोर्ट। अब ये नई उनकी चीज़ आई है, थोड़ा-सा इन्होंने चेंज किया है। लेकिन ये पासपोर्ट क्योंकि इस कंट्री से कुछ ज़्यादा दिली लगाव है, बहुत मोहब्बत है इस कंट्री के साथ, बहुत अच्छा कंट्री, बहुत अच्छी यादें हैं इस कंट्री के साथ। तो ये कंट्री हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो स्पाउस के साथ जो लोग होते हैं, उनके बच्चे चाहे किसी भी यानी कि सर्जरी से सी सेक्शन के ज़रिए भी बच्चे होते हैं, डिलीवरीज़ होती हैं, कोई और बीमारी नहीं भी आए, तो फैमिली तो बढ़ती है ना, बच्चे तो होते ही हैं हर जगह।
तो कितने बच्चे हो रहे हों या कोई बीमार हो गया हो, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे छोटा-बड़ा, जितनी उसकी टेस्टिंग है, इवन अगर कोई इंजरी आ जाए किसी बच्चे को और थोड़ी यानी कि थोड़ी देर के लिए भी हॉस्पिटलाइज़ हुआ है, तो डॉक्टर जब घर भेजता है उस बच्चे को वहाँ से इनको ट्रीटमेंट देने के बाद, मिसाल के तौर पर एक छोटा-सा कोई इंजरी आ गई, एक छोटी इंजरी, एक मामूली इंजरी की बात कर रही हूँ, अगर बच्चा हॉस्पिटलाइज़ हुआ है, एक समझिए कि मैं यूँ समझ लीजिए कि मेरे अपना एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो वो बड़े ही कायदे-करीने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि 17 भी अगर एक्स-रेज़ हो गए, आपको कुछ पता नहीं है कहाँ से हुए, कैसे हुए। ये तो खैर जर्मनी में भी है, लेकिन वो तो आपसे पैसे ले रहे हैं ना, हर महीने ले रहे हैं। लेकिन कनाडा से जिस वक़्त कोई भी चीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ की ये हद है कि जिस वक़्त डॉक्टर डिस्चार्ज करता है उस बच्चे को, तो वो माँ के हाथ में वो दवाइयाँ तक वो फ्री में दे देता है, जो उसे घर जाकर अपने बच्चे को पिलानी होती हैं। उस दवाइयों के जब पूछा जाए उनसे कि इन दवाइयों के कहाँ बिल होगा, तो वो कहते हैं कि ये बच्चों के लिए है, इसके कोई पैसे नहीं। वो दवाई तक फ्री हाथ में देते हैं और अच्छी पूरी यानी 5 दिन की दवाई जो भी उसको बच्चे को ज़रूरत है, वो हाथ में पकड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें ये बहुत ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया में जिन जब मुझे क्योंकि तजुर्बा है शेयर करने में भी आपसे ये बातें फीलिंग्स की बात है, इंसानियत की बातें हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कौम है, बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ इमिग्रेंट्स को दी हैं, जो नायाब ही हैं। इतनी ज़्यादा लोग इतनी फैसिलिटीज़ कंट्रीज़ नहीं दे रहे हैं। तो एक कुछ भी एक सैलरी में से $1 भी वो डिडक्ट नहीं करते और वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में हासिल होती है। हेल्थ कार्ड बनाना होता है बस, जाके हेल्थ कार्ड बनाइए, इमिग्रेशन आपको मिली, आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ हासिल हो गई, जो एक रिहायशी को हासिल होती हैं। कनाडा की कुछ बात ही और है और वहाँ की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो मैं बात कर रही हूँ, ये एक ब्लेसिंग की तरह लगती है क्योंकि आपके अपने पैसे नहीं इसमें खर्च हो रहे हैं। आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े बिल बन जाते हैं लोगों के, बहुत बड़े-बड़े इलाज होते हैं, बहुत लोग बहुत ऐसे हैं जो बहुत बीमार भी हुए और उनके इलाज हुए, वो ठीक हो गए। तो ये ऐसी कुछ खूबियाँ हैं, ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स हैं जिनको शेयर करके मुझे भी अच्छा लगा और जैसे मतलब अगर हम बात करें, अगर फैक्ट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ी ताकत है। वर्ल्ड नंबर 1 ताकत है हर हवाले से, फ़ौज के हवाले से भी, इसका कोई इस वक़्त सानी नहीं है। लेकिन उनके यहाँ भी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री नहीं है, वो भी डिडक्ट करते हैं पैसे, बड़ी महँगी है वहाँ इंश्योरेंस, वहाँ हर चीज़ का इलाज बहुत महँगा है। तो ऐसे में नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा हमें ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि दुनिया भर में बहुत ही अनमोल है। इनकी पॉलिसीज़, इनका रवैया, इनका बिहेवियर आप अगर नहीं गए कभी कनाडा और आप चले जाएँ, तो आप खुशनसीब इंसान होंगे। जो कनाडा में लोग रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। बहुत फ़र्क है बाहर की दुनिया में और कनाडा के रहने वाले लोगों की जब सोच सुने तो मतलब क्योंकि तजुर्बात हैं तो आपसे शेयर किया, कोई सवालात ज़हन में तो ज़रूर कीजिए किसी भी हवाले से किसी अच्छा इमिग्रेशन की जो मैंने पॉलिसी की बात की है, इसके बारे में हम तफ़सीली वीडियो तो देंगे ही देंगे। लेकिन उसके बावजूद कोई मज़ीद अभी करंट आपको अगर कोई सवालात दरकार हैं, तो आप ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपके सवालात के जवाबात के लिए। पहली बार हमें देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके, नए-नए रूल्स, नए-नए प्लान्स आप तक पहुँच सकें। जिस देश में भी आप रहते हैं, रखिए अपने देश का, अपने घरवालों का, अपने परिवार का, अपने सब लोगों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।